बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम नमाज के लिए वुज़ू करते हैं तो वुज़ू करते हुए हम हर उज़्व को 3 बार धोते हैं। हाथों को, बाजुओं को, मुंह को, पाँव को 3-3 बार धोते हैं। लेकिन जब हम सर और कानों का मसा करते हैं तो उसका सिर्फ मसा किया जाता है, वो भी एक ही मरतबा। हालांकि होना तो यूं चाहिए था, जैसे हम हाथ पाँव को 3 मरतबा धोते हैं तो सर और कानों को भी 3 बार धोना चाहिए था। चले, अगर हम इसको धोते नहीं है, इसकी जगह इसका मसा करते हैं तो मसा भी 3 बार करना चाहिए था। मसा 1 मरतबा करते हैं और धोने का अमल हम 3 बार करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत और इसकी वजह और इसकी तफसील शरह मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, इसमें तफसील इसकी मौजूद है। उस तफसील का इजमाल यह है कि दर हकीकत सर और कानों का न धोना और उसकी जगह इनका मसा करना, यह रफ़े हर्ज के लिए इसका हुक्म दिया गया है। यानी तकलीफ और मुशक्कत को दूर करने के लिए इसका हुक्म दिया गया है कि अगर सर और कानों को भी धोना पड़ जाता, या अगर धोने की जगह हम मसा करते हैं तो 3 दफा मसा करना पड़ता, तो जिस जगह जिस उज़्व पर 3 मरतबा हाथ गीला करके फेरा जाएगा तो वह तकरीबन सारा ही वो गीला हो जाएगा। यानी अगर सर पर 3 मरतबा मसा किया जाता, कानों का 3 मरतबा हाथों को गीला करके का मसा किया जाता, तो सर और कान दोनों मुकम्मल तौर पर गीले हो जाते, भीग जाते पानी से। और जो सख्त सर्द ममालिक हैं जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, जैसा कि हमारे ये मरी का जगह है, मरी में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसी तरीके से जो सर्द इलाके हैं, जो सर्द जगह है, ऐसी जगहों में सर और कानों को सर्दी से बचाने की बहुत ज्यादा फिक्र की जाती है, इनकी हिफाजत की जाती है कि सर और कानों को हवा न लग जाए या ठंडे ना हो जाए, तो इससे इंसान बीमार पड़ जाता है। अब अगर सर और कानों को धोने का या 3 दफा मसा करने का हुक्म होता, तो ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर सर्दी ज्यादा होती है, रोजाना 5 मरतबा या 3-4 मरतबा सर को कानों को धोना पड़ता। तो इस वजह से वो धोने वाला जो आदमी है, या तो वो हलाक हो जाता सर्दी की वजह से, या वो बीमार हो जाता। तो हिफ्ज़े तकद्दम के तौर पर, यानी कि पहले ही इस बात का हल निकालने की वजह से सर और कानों को धोने की बजाय इसके मसा करने का हुक्म दे दिया, मसा का, और मसा भी 1 मरतबा करने का हुक्म दिया गया, ताकि बार बार मसा करने से ये गीले ना हो जाए और इससे ये ठंडे होकर जो करने वाला वुज़ू मुतवज़्ज़ी है वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो हमारी शरीयत ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पहले ही से हमें यह हुक्म दे दिया कि ताकि इंसान को इससे कोई तकलीफ ना पहुंचे। कितनी प्यारी शरीयत है, कितना प्यारा हुक्म है कि इसके अंदर हर चीज का ख्याल रखा गया है। यानी हर नफा पहुंचाने वाली चीज इस शरीयत के अंदर दी गई है और हर नुकसान देने वाली चीज इस शरीयत के अंदर हमें मना किया गया है, बचाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे पाकीज़ा शरीयत की कदर करने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।